हमारे देश में, भारत देश में सांप के काटने से हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। सावन का महीना आने वाला है और इस सावन के महीने में हर दिन लगभग 2000 लोगों को सांप काटता है और उसमें से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं जानकारी के अभाव में। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको सांप काट लेता है तो आप किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं। सांप के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए, भारत से ज़्यादा सांप अफ्रीका में पाए जाते हैं और वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी भारत से कम है, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज़्यादा मौतें, दुनिया भर की 80% मौतें सांप के काटने से भारत के अंदर होती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन है और उसकी वजह से हमारी जान जा रही है। वरना अफ्रीका जैसे गरीब देश जहाँ पे शिक्षा का स्तर भी कम है, वहाँ पर भी, और सांप भी हमारे भारत से ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर भी कम लोग सांप के काटने से मर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि सांप के काटने की वजह से क्यों हम अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली मिस इन्फॉर्मेशन तो ये होती है कि जैसे ही हमें सांप काटता है तो पता नहीं क्यों हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है कि जहाँ पे सांप काटे वहाँ पर टाइट कपड़े से या रस्सी से बांध लो ताकि जहर आगे फैल ना पाए, जबकि होता बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जब हमें सांप काटता है तो वो अगर हम कोई वहाँ पे कोई टाइट कपड़ा बांध लेते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि एक जैसे एक नली से पानी जा रहा है और आप उसको एक जगह से दबाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हमारी वेन्स को अगर हम टाइट कपड़े से बांध देंगे तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर के अंदर वो जहर जो है वो बहुत जल्दी फैल जाएगा और उसकी वजह से हमारी मौत हो जाएगी। जबकि हमें करना क्या है, अगर हमें सांप काटता है तो हमें हमारे शरीर पर कोई भी अगर टाइट चीज़ बंधी हुई है तो उसको हटा देना है। जैसे अगर किसी ने बेल्ट पहनी हुई है या किसी ने हाथ पे धागा बांधा हुआ है या किसी ने कोई चैन पहनी हुई है, पाजेब पहने हुए टाइट, उसको आपको हटा देना है। जिससे ये होगा क्या कि आपके शरीर से वो टाइट चीज़ हटेगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर का कम होगा और उस जहर को आपके हार्ट तक पहुंचने में टाइम लगेगा और आपको टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल तक पहुंचने में। दूसरी मिस इन्फॉर्मेशन क्या है कि लोग सांप के काटने पर अलग अलग बाबा बना रखे हैं, झाड़ा लगवाने पहुंच जाते हैं। जबकि होता क्या है कि दुनिया भर में जितने भी सांप मिलते हैं उनमें से 70% सांपों के अंदर जहर नहीं होता। तो अगर 10 में से 7 बार आपको सांप काटेगा तो चांसेस ये हैं कि आपकी डेथ नहीं होगी, और उस केस में आप झाड़ा लगवाने पहुंच जाते हो तो 10 में से 7 लोग तो वैसे ही बच जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि झाड़े से सांप के डंक से बचा जा सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आपको सांप ने काट लिया और उसने जहर आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो किसी भी तरह का झाड़ा आपको बचा नहीं सकता। फिर बचाएगा क्या? आपको एक ही चीज़ बचा सकती है सांप के जहर से, वो है एंटीवेनम इंजेक्शन। अब ये एंटीवेनम इंजेक्शन मिलेगा कहाँ पे? आपके जितने भी जिला अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी ही हों, उसके अंदर सबके अंदर एंटीवेनम होता है। आपको करना क्या है कि जब आपको सांप काटता है तो आपको ये ध्यान देना है कि वो सांप किस तरह का है। हो सके तो अपना फ़ोन निकाल के उसकी फ़ोटो खींच लीजिए और फिर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। वो उसी तरह का, उसी सांप का एंटीवेनम आपको देगा और आपकी ज़िंदगी वो बचा लेगा। एंटीवेनम लगने पर अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो 99% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी आराम से बच जाएगी। इसलिए एंटीवेनम एकमात्र विकल्प है कि सांप के काटने से बचा जाए। यकीन मानिए, अगर सांप के काटने पर तुरंत आप एंटीवेनम लेने हॉस्पिटल पहुंचते हो, 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, तो हमारे देश में सांप के काटने से एक भी मौत नहीं होगी। जहां आज देश भर में 50,000 मौतें सांप के काटने से हो जाती हैं साल भर में। सावन के महीने में 2000 से ज़्यादा सांप तो पर डे लोगों को काटते हैं और उनमें से न जाने कितने ही लोग मर जाते हैं, क्योंकि या तो वो हाथ पे टाइट कपड़ा बांधते हैं, या एक अफवाह ये भी है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पे सांप काटे, और ये फिल्मों से ज़्यादा आया है कि जहाँ पर सांप काटे वहाँ पर आप चूस के जहर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या कोई इंजेक्शन से जहर को सक करने की कोशिश करते हैं। वो भी एक बहुत ही गलत प्रोसेस है। एक बार वेनम आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, आपकी वेन्स के अंदर एंटर कर जाता है, तो आप कितना भी उसको सक करेंगे वो बाहर नहीं निकलेगा और उससे आप अपनी ज़िंदगी को और ख़तरे में डालते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जहाँ पर सांप काटा है वहाँ पर टाइट कपड़ा बांध के और कांटा मार दो ब्लेड से तो उससे वो जहर निकल जाता है। ऐसा भी नहीं होता है। आपके बॉडी के अंदर अगर एक बार वेनम पहुंच गया, सांप का जहर पहुंच गया, तो आपको सिर्फ एंटीवेनम से ही आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अदरवाइज आप कोई भी व्यर्थ कोशिश करेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए एकमात्र विकल्प ये है कि सांप काटने के 1 घंटे के अंदर आपको अपने जिला अस्पताल पहुंचना है और वहाँ पे हो सके तो सांप की फ़ोटो लेके पहुंचना है, एंटीवेनम लेना है और आराम से आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, कुछ भी नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप अफवाहों में पढ़ते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं और गलत धारणाओं पे, पहले की धारणाओं के हिसाब से चलते हैं तो सांप के काटने से आपकी मौत हो सकती है। और ये हो रही है। भारत देश में बहुत सारे लोग सांप के काटने से, जैसे मैंने पहले भी बताया,
ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं फिर से बता रहा हूँ कि भाई सांप के काटने से सबसे ज़्यादा मौतें भारत के अंदर हो रही हैं, जबकि भारत ऐसा नहीं है कि सबसे गरीब देश है, ना ही ऐसा है कि भारत में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मिस इन्फॉर्मेशन है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो इसकी वजह से लोग मर रहे हैं। अब सावन आने वाला है तो इस वीडियो को आप अपने प्यारे दोस्तों के पास, अपनी फैमिली के पास पहुंचाइए, ताकि अगर उनके सामने कभी भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको सांप काट लेता है तो आप कम से कम उनको बचा सकते हैं। आपकी सही जानकारी उनकी ज़िंदगी बचा सकती है। थैंक यू।